नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केन कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं कैलेंडर हम लोगों का टॉपिक चल रहा है और उसमें हम लोग शुरू करेंगे जन्मदिन पर आधारित। ठीक है, प्रश्नों को जन्मदिन पर आधारित जो होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम एक विधिवत ट्रिकली के माध्यम से, एकदम ट्रिक्स के माध्यम से छोटे एकदम आपको बताएंगे। ठीक है, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक टेबल बनाए हैं हम। इस टेबल के आधार पर प्रश्न का उत्तर हम आसानी से निकालेंगे। ठीक है, सपोज करिए LY यानी लीप ईयर प्लस 0, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेक्चर 3 में, अगर यहां पर लीप ईयर प्लस 0 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लीप ईयर प्लस 1 है तब, लीप ईयर प्लस 2 है, लीप ईयर प्लस 3 है तब क्या करेंगे? ठीक है, यानी लीप वर्ष है उसमें 0 वर्ष ऐड है, यानी कोई भी वर्ष नहीं है। कहने का मतलब अगर लीप वर्ष में आपका जन्म होता है तब, और अगर लीप वर्ष से 1 वर्ष अधिक है तब, और लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक है तब कैसे ज्ञात करेंगे, और लीप वर्ष से 3 वर्ष अधिक है तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपको हम निकाल रहे हैं। अगला जन्मदिन ज्ञात करने के लिए हम आपको ट्रिक्स दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है। इसी ट्रिक्स के आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहां देखिए आपको दिया है कि 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक, यानी जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो 28 फरवरी तक, यानी उसके अंदर में ही हो, 28 फरवरी के बाद नहीं जाना है, 28 फरवरी तक। ठीक है, तब आप उसमें क्या करेंगे? अगर लीप वर्ष है तो उसमें 5 जोड़ेंगे, लीप वर्ष प्लस 1 है तो 6, लीप वर्ष प्लस 2 है तो 6, और लीप वर्ष प्लस 3 है तो 11 ऐड कर लेंगे। वर्ष में आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी के बाद, अगर 28 फरवरी के बाद चलते हैं तो लीप वर्ष है तो 6, लीप वर्ष प्लस 1 है तो 6, लीप वर्ष प्लस 2 है तो 11, और लीप वर्ष प्लस 3 है तो 5 आप उस वर्ष में ऐड करेंगे। ठीक है, इस ट्रिक्स को हम आपको अभी याद करा देते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो आप देख लीजिए टेबल में, यहां पर टेबल में देखिए 5, 6, 6, 11 लिखा हुआ है। ठीक है, ये दाहिने हाथ आपके 5 है और बाएं हाथ में 11 है, देख लीजिए आप। ठीक है, अगर आप ऐसे खड़े हो जाए तो ये आपका 5 है, ये आपका 11 है, 5, 11 और बीच में 6, 6। ठीक है, 5, 11 बीच में 6, 6 आ गया। फिर से देखिए 5, 11 बीच में 6, 6। अब इसके नीचे वाला अगर हमें निकालना है तो सीधे सीधे दाहिने हाथ में जो नंबर यानी 5 है, उस 5 को उठा के सीधे हम बाएं हाथ में डाल दें, और बाएं से जो नंबर हमारा है सीधे सबको एक एक करके स्टेप टू स्टेप हटा दें। ठीक है, देखिए 5 को सीधे यहां किया, फिर 11, फिर 6 और फिर 6, यानी 5 यहां आ गया और 6, 11 आपका यहां आ गया, 6 और 6 ऐसे चला आ गया। ठीक है, यानी आपका इसमें 11, इसमें 5 और बीच में 6, 6 आपका नंबर आएगा, और इस 5 को सीधे लास्ट में ले जाएंगे, फिर इस नंबर को यहां, इसको यहां और इसको यहां आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर याद हो जाएगा। एकदम ट्रिकली है, नंबर में कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान में रखना है 5 और यहां पे 11 बीच में 6, 6। जब बदलना है इस 5 को उठा के इस पे लाइए, ठीक है, नीचे वाले में, और इस 11 को उठा के आगे सरकाइए, फिर 6, 6 को आगे बढ़ा दीजिए। आपको देखिए सारे टेबल्स आपको पता हो जाएंगे। इसी के आधार पे प्रश्न का उत्तर एकदम सटासट आपको फटाफट निकालेंगे। एकदम ट्रिक्स है, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स है, आप इसको देखते चलिए। मिनट का काम आप सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि रमेश का जन्म 8 फरवरी 2018, ठीक है, 8 फरवरी 2018, ये देखिए 8 फरवरी 2018 दिन मंगलवार को, ठीक है, हुआ था। रमेश का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 2018 दिन मंगलवार को हुआ था। तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन, ठीक है ना, आगे जो लोग बर्थडे मनाते हैं, अगला जन्मदिन पुनः उसी तिथि, यानी कौन सी तिथि? 8 तारीख को ही, तथा उसी दिन यानी मंगलवार को ही किस वर्ष में मनाएगा? उसी तिथि और उसी दिन, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए बर्थडे तो हर वर्ष अगर आप किसी व्यक्ति का जन्म 8 फरवरी को होता है
मान लीजिए 2018 8 फरवरी को हुआ, तो अगले वर्ष 2018 में यानी कि बाद 9 यानी 8 फरवरी 2019 को आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 8 फरवरी तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका दिन भी मंगलवार होना चाहिए। मंगलवार को आप पैदा होते हैं 8 फरवरी को, तो आप ये चाहते हैं कि हमारा 8 फरवरी को तो बर्थडे पड़े ही पड़े, लेकिन साथ में मंगलवार भी पड़े, ठीक है, ताकि मंगलामुखी सदा सुखी आपका हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि 8 फरवरी 2018 को अगर जन्म हुआ तो फिर 8 फरवरी 2019 को जन्मदिन मनाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि दिन आपका मंगलवार आना चाहिए। आप अपने जो ट्रिक्स में बता रहा हूं, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप कैलेंडर में देख सकते हैं जब एग्जैक्टली दिन आएगा, जब आप इस दिन को एग्जैक्ट रख के चलेंगे तब ध्यान रखिएगा। यानी 8 फरवरी 2018 का दिन अगर ये एग्जैक्ट है तो आप जो निकालेंगे वो कैलेंडर में एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये हम लोग दिन अपने से मान करके रखे हैं, इसलिए कैलेंडर में एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, इस चीज को मान के चलना। अभी आज का हम बताएंगे आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए, तो 8 फरवरी 2018, तो सबसे पहले हमें यहां पे देखना है, ये लिखा है 28 फरवरी तक, तो 28 फरवरी के अंदर ही ये आ जाएगा 8 फरवरी, तो 28 फरवरी तक। अब 2018 है, तो 2018 हमारा लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, या लीप वर्ष से कितने वर्ष अधिक है ये देखना है, ठीक है। तो 2018 है, तो आप देखिए 2018 लीप वर्ष से कितना अधिक है। इसके पहले देखिए क्या रहा होगा, 2017 रहा होगा, 2016 रहा होगा, यानी यही आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष से +2 यानी 2 वर्ष अधिक है, लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक है, और 8 फरवरी यानी 28 फरवरी तक वाले कॉलम में है, 28 फरवरी तक वाले कॉलम में है 2018 है, यानी 2 वर्ष अधिक है लीप वर्ष से। देखिए लीप वर्ष +0, लीप वर्ष +1, लीप वर्ष +2, तो कितना नंबर ऐड करेंगे, 6, यानी 2018 में आप 6 जोड़ दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 8 6 14, 1 1 2 0 2, यानी 2024 में, ठीक है, 8 फरवरी को यानी उसका दिन मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। एक बार सवाल को फिर से देख लीजिए, यहां दिया 8 फरवरी 2018, तो 8 फरवरी 2018 है, तो सबसे पहले हम यहां आते हैं, ये 28 फरवरी के अंदर पड़ेगा। 2018 हमारा लीप वर्ष से आप 2 वर्ष अधिक है, देखिए यहां पे 2018 लिख लिया, इसके पहले 2017 2016, तो इससे यह 2 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष अगर अधिक है तो आप इसमें जो है कि देख लीजिए कितना ऐड करना है, ये यहां पे हमें ले लेना है, ठीक है। तो 6, 2 वर्ष अधिक होने पे 6, तो 6 आप जोड़ दीजिए तो 2024 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहेंगे तो मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, उंगलियों पर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 2024। अब ध्यान में रखना है कि भाई 8 फरवरी 2018 सामान्य वर्ष है, तो 2024 तो लीप वर्ष बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 फरवरी 2018 को अगर मंगलवार पड़ता है तो 8 फरवरी 2024 को भी मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कैलेंडर में जो दिया गया है वो नहीं, ये तो दिन हम लोगों ने अपने से मान के रखा है, ठीक है, इसलिए ये कैलेंडर में एग्जैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सवाल में जो दिया गया उसके अनुसार 2024 को 8 फरवरी को मंगलवार पड़ेगा, यानी रमेश जो है 8 फरवरी को 2024 में अपना जन्मदिन मनाएगा, जिस दिन मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिखा है कि रमेश का जन्म 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार को हुआ था, ठीक है। तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन पुनः उसी तिथि तथा उसी दिन किस वर्ष में मनाएगा, ठीक है। आइए, तो 19 अगस्त दिया गया है। अब हमें देखना है कि 19 अगस्त जो है यह 28 फरवरी के बाद पड़ेगा या 28 फरवरी तक वाले में पड़ेगा।
तो स्वाभाविक है कि 28 फरवरी के बाद पड़ेगा। अब 28 फरवरी के बाद आया तो नीचे वाले कॉलम में आ जाइए। अब हमें इसको देखना है 2020 हमारा लीप वर्ष है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 काट दीजिए। तो अब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष प्लस 0 वाले कॉलम में आइए तो कितना जोड़ेंगे भैया इसमें 6, यानी 2020 में 6 जोड़ दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 2026। यही आपका आंसर आ जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। फिर से चेक करिए 19 अगस्त 28 फरवरी के बाद वाले कॉलम में पड़ेगा। अब वर्ष है 2020 हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष प्लस 0 यानी कोई वर्ष उससे ज्यादा नहीं है तो उसके नीचे वाले कॉलम में 6 है तो सीधे आप 6 जोड़ दीजिए तो 2026 में अगला जन्मदिन वो मनाएगा। अब आप देखिए अगर 19 अगस्त 2020 को बुधवार है, आप अपने कैलेंडर में देख सकते हैं, मिला सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। 19 अगस्त 2020 को बुधवार है तो 19 अगस्त 2026 को भी बुधवार मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट आंसर है। आप कैलेंडर में देख सकते हैं, आप अपनी मोबाइल में आपके पास कैलेंडर है, उस कैलेंडर में देख लीजिएगा कि 19 अगस्त 2026 को बुधवार है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि सर आपने जो बताया था वो नहीं मिला, लेकिन एग्जैक्ट आपको मिलेगा 19 अगस्त 2026 को बुधवार मिलेगा, क्योंकि 19 अगस्त 2020 का दिन बुधवार ये एग्जैक्ट कैलेंडर में है, इसलिए कैलेंडर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी आधार पे हम लोग आगे की सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आइए उसी तरीके से हम लोग चलते हैं। मान लीजिए आपको यहां पे देता है 10 मार्च 2011। ठीक है, 10 मार्च 2011 दिन आपको देता है बृहस्पतिवार। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 10 मार्च 2011 दिन बृहस्पतिवार को होता है। ठीक है, यानी 10 मार्च 2011 दिन बृहस्पतिवार को होता है। तो बताइए उसका अगला जन्मदिन, यानी जब वो अपना अगला जन्मदिन मनाएगा तो कब मनाएगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 10 मार्च कौन से कॉलम में आएगा, 28 फरवरी तक वाले में या 28 फरवरी के बाद। तो 28 फरवरी के बाद आएगा क्योंकि 10 मार्च दिया है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अब मार्च जो आया तो इस वाले कॉलम में आया 2011 को देखना है कि यह लीप वर्ष से कितना अधिक है। अब देखिए 2011 जो दिया गया है, 2011 जो दिया गया है ये लीप वर्ष इसके पहले कौन सा होगा, जैसे 2010, 2009, 2008 ये आपका लीप वर्ष है। तो इससे यह आपका +3 यानी 3 वर्ष ज्यादा है। ठीक है ना, 3 वर्ष ज्यादा है। तो 3 वर्ष अगर ज्यादा है तो इस वाले कॉलम में आइए, लीप ईयर +3। अगर लीप ईयर +3 था तो कितना ऐड करेंगे भैया, 2011 में 5 ऐड कर दीजिए। देखिए 5 है ना, 5 ऐड कर दीजिए तो 2016, यानी 2016 में इसका जन्मदिन पड़ जाएगा और वो भी दिन पड़ेगा बृहस्पतिवार। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए प्रश्न आता है, कभी कभी ये कहा जाए कि 28 फरवरी ही हो, ठीक है, या 29 फरवरी हो, तब आप सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 29 फरवरी 2020। ठीक है, 29 फरवरी 2020। ठीक है, 29 फरवरी ठीक है 2020 दिन बृहस्पतिवार है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 2020 दिन बृहस्पतिवार को होता है तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 29 फरवरी 2020
दिन बृहस्पतिवार को किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। अब 29 फरवरी आया तो देखिए भाई यहां पे 28 फरवरी तक ही दिया गया है, तो अब 29 फरवरी इस कॉलम में आएगा, तो इस कॉलम में आएगा भैया तो इस कॉलम में आ जाइए। 2020 आपको दिया गया है लीप ईयर, लीप ईयर में +6 यानी भैया यहां पे 6 जोड़ दीजिए, आपको सीधे आ जाएगा यानी 2026, यानी 2026 और 29 फरवरी 2026 दिन में वह बृहस्पतिवार को अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर अच्छा मान लीजिए 28 फरवरी के बाद यहां दिया है, यहां हमने सवाल दिया 29 फरवरी, 29 फरवरी 2020 की जगह अगर हम 2021 डाल देते हैं तब कैसे आएगा आंसर भाई, तब क्या निकालेंगे आप? तो जरा देखिए 29 फरवरी 2021 रहेगा तो क्या आंसर निकल सकता है? यह सवाल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि भाई 29 फरवरी तो लीप वर्ष में ही होता है ना, 29 फरवरी तो लीप वर्ष तक ही होता है, तो 2021 आपका सामान्य वर्ष है, इसलिए 29 फरवरी इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह 28 फरवरी में ही यह महीना समाप्त हो जाएगा, इसलिए 29 फरवरी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और आपको ले चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 31 दिसंबर 2018 दिन शुक्रवार। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 दिन शुक्रवार को कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो वह अपना अगला जन्मदिन पुनः उसी तिथि यानी 31 दिसंबर को ही और उसी दिन यानी उसी तिथि को और उसी दिन किस वर्ष में मनाएगा। ठीक है, कौन से वर्ष में मनाएगा? तो अब 31 दिसंबर है तो भैया जरा देखिए, तो 31 दिसंबर इस वाले कॉलम में आएगा। 2018 है तो 2018 या लीप वर्ष से कितना अधिक है। ठीक है, तो हमें यह देख लेना है कि लीप वर्ष से जितना अधिक होगा उतना हम ऐड कर लेंगे नीचे देख करके। 2018 तो 2018 से पहले कौन सा वर्ष रहा होगा? 2017। ठीक है, और 2016, तो यही आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक है, तो लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक होने पे 11, तो इसमें 11 ऐड कर दीजिए यानी 2029, यानी 2029 में वह अपना जन्मदिन मनाएगा, यानी 31 दिसंबर 2029 को शुक्रवार पड़ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर को पैदा हुआ 18 में, तो क्या वो 29 में यानी 2029 में वो अपना अगला जन्मदिन मनाएगा? ऐसा नहीं, क्योंकि वो चाह रहा है कि दिन शुक्रवार हो और आपका ये डेट हो, तब वह ये दिन निकालने के लिए आपको इतना दूर जाना पड़ेगा। अदरवाइज भाई 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर 2019 में वो अपना मना सकता है। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगला जन्मदिन ज्ञात करने के लिए जो आपको दिया गया था, फिर से एक बार हम आपको देते हैं। मान लीजिए आपको 10 जनवरी दे देता है। ठीक है, 10 जनवरी 2012, 10 जनवरी 2012 दिन आपका है सोमवार। ठीक है, जरा फटाफट निकालिए तो देखते हैं। 10 जनवरी 2012 दिन है आपका सोमवार। अब वो अपना अगला जन्मदिन उसी तिथि को और उसी दिन यानी सोमवार को ही किस वर्ष में मनाएगा? तो 10 जनवरी है तो इस वाले कॉलम में आएगा। वर्ष आपका लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो सीधे सीधे 5 जोड़ दीजिए भैया, सीधे आंसर आ जाएगा 2017, यानी 2017 में वो अपना अगला जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। एक बार ट्रिक्स को हम फिर से समझा देते हैं। 28 फरवरी तक है तो 5, 11, बीच में 6, 6।
ठीक है। अब उसे 28 फरवरी के बाद अगर जाना है तो सीधे इस 5 को इधर ले आइए और 11 6 6 आप आगे बढ़ा लीजिए, आपको एकदम ट्रिकली नंबर याद रहेगा, ठीक है। 28 फरवरी तक है, लीप ईयर है, 5 जोड़ेंगे, लीप ईयर से 1 वर्ष अधिक है 6, लीप ईयर से +2 है तो 6, लीप ईयर से 3 है तो 11 जोड़ लेंगे, ठीक है। 28 फरवरी के बाद है तो 6 जोड़ेंगे, लीप वर्ष है, लीप वर्ष +1 है तो 6, लीप वर्ष +2 है तो 11 और लीप वर्ष +3 है तो 5 जोड़ लेंगे, ठीक है। ये तो था कि अगला जन्मदिन आपको निकालने के लिए दिया गया था। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसके पहले वो अपना जन्मदिन कब मनाया था, तब आप प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे, ठीक है। पिछला जन्मदिन कैसे आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए अब हम यहां पे दे देते हैं कि पिछला जन्मदिन या बीता हुआ जन्मदिन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पिछला जन्मदिन ज्ञात करना, ठीक है। पिछला जन्मदिन ज्ञात करने के लिए यानी जो बीत चुका है उसका आप कैसे निकालेंगे, अगर ये नंबर आपको याद है, ठीक है। अगर ये नंबर आपको याद है तो इस नंबर से उसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए मैं आपको बताता हूं कि पिछला जन्मदिन कैसे निकालेंगे। बस इसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है, यानी ये नंबर ऊपर और ये नंबर आपको नीचे कर लेना है, ठीक है। यानी 28 फरवरी तक और 28 फरवरी के बाद, ठीक है। कॉलम वही है, ठीक है। यहां पर हम आपको सिर्फ बढ़ा लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। चीजें यही रहेगी, बस आपको थोड़ा सा परिवर्तन यहां से कर लेना है, ठीक है। यानी अब इसमें हमें क्या करना है जरा देख लीजिए, ठीक है। अब यही चीज जो दी गई है इसी को ऊपर कर दीजिए, लीप वर्ष अगर हम यहां करेंगे ये तो इसके लिए है प्लस के लिए, अब यहां पे हम कर लेते हैं कि लीप वर्ष -0, ठीक है। लीप वर्ष -1, लीप वर्ष -2, लीप वर्ष -3, ठीक है। यानी लीप वर्ष से ये है, यहीं से देखिए हमें पिछला वाला निकालना, ये आगे वाला, दोनों ट्रिक्स आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर लीप वर्ष है तब आप क्या करेंगे, लीप वर्ष से 1 वर्ष कम है तब आप क्या करना, लीप वर्ष से 2 वर्ष कम है और लीप वर्ष से 3 वर्ष कम है तब। तो इसी वाले टेबल को उठा के इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दे, यानी 6 को ऊपर कर लीजिए, 6 6 11 5 और इसको नीचे लाइए, ये है 5 6 6 और 11, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्लस है तो 5 6 6 6 11 6 6 11 5, ठीक है। और अगर पिछला निकालना है तो इसका टेबल को आपको पलट देना है, यानी ये उठा के ऊपर पूरा और ये उठा के नीचे कर लेना। देखिए 6 6 11 और 5 5 6 6 11, ठीक है। ये है आपका ट्रिक्स और इसी ट्रिक्स के माध्यम से पिछले प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं कि पिछला जन्मदिन वो कब मनाया था, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल, ठीक है। राहुल का जन्म 15 अगस्त 1947 दिन रविवार, हालांकि रविवार को नहीं रहा होगा, ध्यान रखिएगा, ये माना जा रहा है कि दिन रविवार को हुआ था। तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन, अभी इसी के पलटेंगे, जन्मदिन पुनः उसी तिथि तथा उसी दिन किस वर्ष में मनाएगा, ठीक है। राहुल का जन्म 15 अगस्त 1947 दिन रविवार को हुआ था। तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन पुनः उसी तिथि तथा उसी दिन, यानी उसी तिथि तथा उसी दिन
किस वर्ष में मनाएगा? 15 अगस्त 1947 है भैया, 1947। तो अभी हमें निकालना है कि अगला जन्मदिन यानी आने वाला कब वो मनाएगा। तो 15 अगस्त है, तो अगस्त अब अगर देखिए किस में पड़ेगा, इसमें आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त इसमें आएगा। तो अगस्त अगर इसमें आएगा तो 1947 जो दिया गया है यह लीप वर्ष है, और लीप वर्ष अगर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, देख लीजिए 4 से भाग दीजिए, नहीं कटेगा। तो ये लीप वर्ष से कितना अधिक है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है, ठीक है। इसके पहले कौन सा भाई वर्ष रहा होगा? 1946, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1945, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 1944, तो ये आपका दिया गया है और यही आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर से यह 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। लीप ईयर से 3 वर्ष अधिक है, तो आप इसमें जो है 1947 में आपको क्या जोड़ना है? अगर 3 वर्ष अधिक है, इस वाले कॉलम में दिया है, तो आप 5 इसमें ऐड कर दीजिए भैया। तो आपका 7, 5, 12 और 4, 1, 5, 9 और 1, यानी ये आ जाएगा वर्ष, यानी यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1952 में वह अपना अगला जन्मदिन मनाएगा, यानी रविवार उस दिन पड़ेगा, यानी 15 अगस्त 1952 को रविवार पड़ेगा, उसी दिन वो अपना जन्मदिन मनाएगा। अब इसी सवाल को हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है, पिछला निकालते हैं, क्योंकि पिछला वाले के लिए ये हमने आपको दिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक, इसको ध्यान में रखना है। ये अगला वाला था, ये पिछला था, इसी को हमने आपको पलट दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए 19, हमारा एग्जैक्ट आंसर 47 आना चाहिए। अगर 47 आएगा तो हमारा 52 सही है, नहीं तो गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1952 को अगर वो मनाया तो पिछला कब मनाया था भैया? तो पिछला निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये देख लेना है कि कॉलम आपका यही आएगा, क्योंकि 15 अगस्त दिया गया है, तो इस कॉलम में आएंगे, और इस कॉलम में अगर आएंगे तो अब ये देख लेना कि लीप वर्ष से कितना कम है। तो कम के लिए आपको पीछे जाना है, यहां सीधे बढ़ते रहिए। ये 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 3 12, कट जाएगा। तो ये लीप वर्ष ऑलरेडी खुद है, ठीक है। तो लीप वर्ष अगर ऑलरेडी खुद है तो आप इसमें से कितना घटाएंगे भैया? जरा देख लीजिए। तो 1952 लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष -0, तो लीप वर्ष है 5, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, ठीक है। आपका सीधे सीधे आंसर आएगा। 5 घटाएंगे तो 1947 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए 1947 आ गया। तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो फिर उसका जन्मदिन आ गया। नहीं, पिछला निकालने के लिए आपको ये वाला टेबल यूज करना है, अगला निकालने के लिए ये वाला टेबल आपको यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया गया है 10 मार्च, ठीक है, 2015, ठीक है, 10 मार्च 2015 दिया गया है। दिन दिया गया है आपका मंगलवार, ठीक है, 10 मार्च 2015 दिन मंगलवार। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन 10 मार्च 2015 दिन मंगलवार को मनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनाता है, 10 मार्च 2015 दिन मंगलवार को मनाता है, तो वह अपना पिछला जन्मदिन कब मनाया था, उसी तिथि और उसी दिन को किस वर्ष में मनाया था, ठीक है ना। 10 मार्च 2015 दिन मंगलवार। तो अब हमें यह देखना है कि 10 मार्च हमारा इसमें पड़ेगा, इस कॉलम में, और इस कॉलम में अगर पड़ता है और 2015 है, तो 2015 यह लीप वर्ष से कितना कम है, ध्यान रखिएगा। तो 15 के बाद 2016 आएगा, ठीक है, यही दिया है। तो 2016 ये लीप वर्ष है, इससे यह 1 वर्ष कम है, ठीक। अगर 1 वर्ष कम है तो स्वाभाविक है कि देखिए कितना आपको घटाना है, 6, यानी 2015 में 6 माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 9 6 15, यानी 2009, ठीक है। 2009 में वह अपना पिछला जन्मदिन मनाया था, ठीक है ना। सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। एक व्यक्ति है जो अपना 10 मार्च 2015 दिन मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाता है, तो वह पिछला अपना जन्मदिन
उसी तिथि और उसी दिन किस वर्ष में मनाया था। ठीक है, तो अब मनाया था भाई, तो मनाया था तो बीत चुका, उसको निकालना है। तो 10 मार्च है तो 10 मार्च आपका इसी में आएगा, और 2015 है तो यह लीप वर्ष से कितना कम है, लीप वर्ष से आपका 1 कम है। ठीक है ना, तो 1 कम है तो आपको 6 आपको इसमें से घटा देना है, यानी 2009 में वह अपना पिछला जन्मदिन मनाया था। तो जरा इसी में को उल्टा कर दीजिए तो जरा भाई, अगर वो 2009 को जन्मदिन मनाता है तो अगला कब मनाएगा, अगला जन्मदिन। तो जरा देखिए उसी तिथि को, सवाल वही है, बस केवल आपको ये आंसर आ जाना चाहिए। आइए, तब आपका सवाल सही माना जाएगा। 2009 में मनाया तो अगला कब मनाएगा, अगले वाले के लिए ये आपका टेबल दिया गया है, तो इस वाले कॉलम में आएंगे। 2009 आपका लीप वर्ष से कितना अधिक है, जैसे 2008 1 साल अधिक है ना। ठीक है, 1 साल अधिक है, तो देखिए 1 साल अधिक है तो 6 जोड़ दीजिए, यानी आपका इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 9 6 15 2015 आपको आ जाएगा। देखिए 2015 मिल गया ना, यही वाला। तो इसका मतलब हुआ कि आपका अगर आगे वाला निकालना है तो आपको ये टेबल यूज करना है, अगर बीता हुआ निकालना है तो ये टेबल आपको यूज करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ये टाइप यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगला टाइप हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस तरह के सवाल को लगाते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके कोशिश करूंगा, और आपको हम कोशिश करके सॉल्व करके देता रहूंगा। ठीक है ना, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी ट्रिक्स, हमारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय